ठीक है आप खुश है? मैं आ गई हूँ। हम लोगों को तो इतनी जी खुशी है कि तुम्हें देख कर ये आपके लिए लेकर आई हूँ सुल्तान भाई जी। ये कैसे कर सकते हैं आप? ये सुल्तान है वैसे तो उसी जगह पहले दिखाऊंगा ना। बाजी पता है आपसे मिलने को ही मैं जी बड़ा बस मैंने इसलिए मैंने कहा तबीयत अभी मैंने कहा ठीक आप नहीं थी। मुझे अपना एड्रेस दे दी मैं आपके पास भाई फोटो लाई है। हाँ जी आ जाओ ये सुल्तान है। आ जाओ। मेरी ये तो दो अंदर पई है एक ऊपर है। हाँ देखो ऐसे तुम्हारे कहाँ से तैयारी करते अल्लाह माफी कितना ज्यादा इंतजार था। आपसे बात कैसी जिंदगी गुजर रही है आप लोगों की? कितने साल की आप? बहुत साल हो गए। कितने साल? 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। सही है। बचपन से ही? नहीं नहीं जमाते भी अपने कामगार भाई। अच्छा पहले ठीक थे। तो कितने साल इन की? दोनों की प्राइमरी तालीम में मेरी वो मैट्रिक जिंदगी ऐसे गुजारती ऐसे ही। हाँ सही बात। कोई बात नहीं अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतरी के लिए करते हैं ना। आज बाजी ने नवाया सारी आप ही नीट खा गई है थोड़ी प्रतीति मुद्दा वाला थी मुझे पार तो आपकी व्हीलचेयर किधर है? बस सारा दिन इसी कमरे में। 4 भाई अकेले ये कमरा खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गई है? वो अच्छी भली है। आपकी दुनिया क्यों खत्म हुई है? दुनिया खत्म हो गई सब कुछ। क्यों खत्म हो गया? और आपने अंदर अंदर से अपने आप को मार दिया। वो सुल्तान भाई भी तो है ना, पता है वो कितने स्ट्रॉन्ग है। मुझसे बात करते हैं इतनी हिम्मत के साथ वो बात करते हैं। तो आपकी दुनिया कैसे खत्म हो गई है? जो आदमी बीमार रहता है ना उसकी दुनिया खत्म ही हो जाती है। मैं अपने आप को कहती हूँ कि हमारे लिए खत्म हो गया। नहीं, आपकी दुनिया आप सबके लिए। अल्लाह ताला ने जिसको भी पैदा किया है ना बिला वजह नहीं पैदा किया। हर इंसान का ज़िंदगी में आना, इस दुनिया में आना कोई ना कोई मकसद होता है। अल्लाह किसी ज़ाया चीज़ को पैदा नहीं करता। तो अगर आप ज़ाया होते या आपकी कोई ज़िंदगी ना होती तो अल्लाह ने क्यों पैदा किया आपको? आपको नहीं पता। ये तो आपको तलाश करना है कि आप दुनिया में आए किस लिए, किस काम से आए। अल्लाह ने अगर आपको भेजा तो किसी मकसद से भेजा। तो आप अल्लाह को कैसे कह सकते हैं कि हमारी तो दुनिया नहीं है? अल्लाह ने फिर आप कैसे भेज दिया बताएं? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जिस हाल में भी इंसान है। तो आप तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, तंदुरुस्त नजर आ रही हैं। ऐसे लोग हैं जो खुद खाना भी नहीं खा सकते, जो बोल भी नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं नादिया यासीन और मेरा निकनेम ईशा खान है। तो आज मैंने एक घर में विज़िट किया है। इस गांव का नाम मुबारकपुर है ना भाई? मुबारकपुर में जो एक फैमिली थी, मुझे कॉल आई थी कुछ दिन पहले। 3 बहन भाई हैं जो माजूर हैं, एक उनके बड़ा भाई है और 2 सिस्टर हैं। तो आज उनसे बात करते हैं और आपसे भी मिलवाती हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी किन मुश्किलात के साथ गुजारी है और विदाउट व्हीलचेयर उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है, किन मुश्किलात का उन्होंने सामना किया है। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई आप? अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? अल्लाह पाक की तरफ से बहुत अच्छी गुजर रही है। कितने, आपका नाम पहले बताएं ऑडियंस को, क्या नाम है आपका? सुल्तान महमूद। तो आपने स्कूल में पढ़ा है? जी मैंने 10 जमातें पास 10 जमातें पास की हैं, ठीक है। और क्या एज है इस टाइम आपकी? मेरी एज 42 साल है। 42 ईयर है, ठीक है। तो कैसे ज़िंदगी गुजरी, किन मुश्किलात का सामना किया, कैसे वक्त गुजरा ज़िंदगी? बाजी जो मुश्किलात तो आप कहें ना तो मैं आपको बता ही नहीं सकता कि किन मुश्किलों से बनाऊं। मैं पुल बना हज़ारों साल कांटों की जिंदगी पर वो है मुझे थोड़ा सुंग और मत यानी ये मेरी ज़िंदगी की
जब से हम बीमार हुए हैं हम समझे हैं कि जिंदगी को एक ब्रेक लग गई। जिंदगी को एक तमाम ब्रेक दुनिया हमारे लिए खत्म हो गई, हमारी मुट्ठी की तरह सुपट चुकी है। जी। क्या अब कुछ नहीं रहा हमारे, ना आगे ना पीछे, हमारा तो किसी पर यकीन एतमाद ही नहीं वो है। अपनी ज़िंदगी से इतने ज़्यादा नाउम्मीद हैं। मुझे कुछ टाइम पहले उनकी कॉल आई, किसी मजबूरी की वजह से मैं उनके पास नहीं आ सकी, विज़िट नहीं कर सकी, लेकिन आज फिर प्लान किया कि हम लोग विज़िट करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी किन मुश्किलात के साथ गुजार रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि वो बहुत एक्साइटेड थे मुझसे मिलने के लिए। मेरी सिर्फ उनके साथ कॉल पे बात हुई थी और लाइव मैंने उनको अब देखा है, उन्होंने मुझे नहीं देखा था, मैंने उनको नहीं देखा था। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। तो सुल्तान भाई कैसा लग रहा है मैं आई हूँ तो? कितनी खुशी थी आपको? बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो क्या आप भी मेरी तरह एक डिसेबल है, लेकिन मैं आपसे कुछ कई इससे बेहतर और सुनता मैं कि आप भी मेरी तरह हैं। तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी कैसी है, आप कितनी खुश हैं, कितना साफ लिबास है आपका, और आपके पास गाड़ी है, ये लोग आए हैं, और मुझे से कोई कहे को मैं तो कहता हूँ यार मैं बड़े अफसोस के साथ एक बात यहाँ करना चाह रही हूँ। इतनी अफसोस की बात है कि बहनें हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपकी कोई दोस्त है या आपने एक 26 साल की है, एक 28-29 साल की है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी घर में गुजारी है, एक कमरे में गुजारी है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि वो कहते हैं कि लोग हमसे मिलते नहीं हैं, हमसे बात नहीं करते। क्यों? कि उनको कोई बीमारी ना लग जाए, लाइक उनको कोई बीमारी है तो हमें जरासीम ना लग जाए। तो इंसानियत ख़त्म हो चुकी है लोगों में। खुदा ना खास्ता आप सबके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन लोगों की सोच से बहुत ज़्यादा मुझे हैरत होती है कि हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। तो मैं उनकी सिस्टर से भी आपको मिलवाती हूँ। तो सुल्तान भाई क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आपकी क्या ख्वाहिश है या क्या सोचते हैं? मैं एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की जरूरत समझता कि 2 घंटे तो चारपाई से जान छूट जाए ना, अपनी कोई ना कोई ज़रूरियात तो पूरी कर सकूं। मेरी जो जमातों की तलीम है ये भी किसी काम लग जाए, इसको जांग ना पड़ जाए। मैं जी माशाल्लाह, उनकी सोच चेक करें कि मैंने 10 छोटे जमातें पढ़ी हैं और मैं बच्चों को पढ़ाना चाह रहा हूँ, अपने तलीम को जो मैंने तालीम हासिल की है वो दूसरों में बांटना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई वसाइल नहीं है। उनको एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की ज़रूरत है। तो मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि हमारे प्लेटफॉर्म से कोई भी ये वीडियो देखता है, किसी के पास भी ये वीडियो पहुंचती है, तो वो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें कि हम सुल्तान भाई को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर लेकर दे सकें, ताकि वो अपना कारोबार कर सकें, अपने बहनों का सहारा बन सकें और आगे वाली जो ज़िंदगी है वो बआसानी गुजार सकें। तो और भाई कैसा लगा? आपने बेटर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन में कॉल की तो कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपने सीखा? बाजी मैं तो समझता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए ईद का दिन होगा, खुशी के बराबर होगा। क्या आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी दूर दूर से गालियाँ आती हैं कि सुल्तान भाई आप मजदूर लोगों को फ़ोन किया करें ताकि आपको पता चले कि मैं एक मजदूर नहीं हूँ। मेरे साथ बहुत सारे बिल्कुल ऐसे हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, क्योंकि उनको हम किसी को अच्छे बोल दें या किसी से अच्छे से बात कर लें, मुस्कुरा लें तो अगला बंदा खुश हो जाता है। तो इसमें हमारे कोई पैसे नहीं लगते, कुछ नहीं लगता। तो मैंने उनको दिया कुछ भी नहीं है, जस्ट वो मुझसे मिलना चाह रहे थे और बहुत ख्वाहिशमंद थे कि हमने आपसे मिलना है। तो मैं इतनी दूर से उनको मिलने आई हूँ, तो मैंने दिया कुछ भी नहीं है, उनसे अच्छे अखलाक से बात की है और उनको मुस्कुरा कर देखा है, उनके पास बैठी हूँ, उनसे गुफ्तगू की है, तो उनको एक नई ज़िंदगी मिल गई, एक नई होप मिली कि हम भी अपनी ज़िंदगी अच्छी जी सकते हैं, हम भी अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। तो चले मैं आपको उनकी सिस्टर से भी मिलवाती हूँ। हाँ जी गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था उनकी 2 सिस्टर भी हैं, तो ये उनकी बड़ी बहन है। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सुरैया। तो कैसे ज़िंदगी गुजरी आपकी, क्या मुश्किलात रही? बहुत मुश्किल से गुजरी। तो सुरैया इनका नाम है, सुरैया बाजी को शुगर भी है, इंसुलिन यूज़ करते हैं। और कितने साल है आपकी, उम्र कितनी है? कोई
30 साल तक। तकरीबन उनकी एज 30 साल है और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल इसी घर में गुजारे हैं, इसी कमरे में गुजारे हैं। तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल रही है उनकी। बहुत एक कह लें कि सैड स्टोरी है। जब उनकी बातें सुनी, उनकी गुफ्तगू सुनी और बहुत अफसोस हुआ और बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ कि अल्लाह ताला बस हमें किसी का मोहताज ना करे और अपनी ज़िंदगी में हमें एक खुश रहने की तौफीक अता करे। तो आप क्या सोचती हैं, कैसे आगे की ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं? अच्छा कपड़ा, अच्छा दवाई, अच्छा खाना, दसो ना। बता। कपड़ा, अच्छी दवाई, कोई आए हम दे, खुश रहे हम। खुश रहें। बस उनकी आगे वाली ज़िंदगी की जो ख्वाहिश है वो यही है कि उनकी मेडिसिन चल रही है। बस मेडिसिन भी उनकी बहुत मुश्किल से अफोर्ड होती है, तो उनकी मेडिसिन अच्छी चल सके, आने वाली ज़िंदगी जो है उनकी बेहतर गुजरे। और बाकी वो कहते हैं कि हमसे कोई आए, मिले, हमसे बातें करे और हमारे साथ अच्छा टाइम गुजारे तो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो खुश हो जाए। तो चलिए हम उनकी दूसरी सिस्टर से भी आपको मिलवाते हैं। हाँ जी, तो हम दूसरी बहन के पास आ गए हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नजमा बीबी। तो क्या करती हो नजमा बीबी आप सारा दिन घर में हैं? कुछ भी नहीं करती। क्या उम्र है आपकी, कितनी एज होगी इस टाइम? 25 साल। 25 साल की है नजमा और कहती है कि सारा दिन मेरा चारपाई पे गुजर जाता है, घर में ही गुजर जाता है। ये भी कहती है कि मुझसे कोई मिलने नहीं आता, मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरी कोई सहेली नहीं है, तो आज मैं इनकी सहेली बन गई। ठीक है ना, बेस्ट फ्रेंड है ना। तो आगे क्या चाहती हैं, क्या आपकी खुशी है, क्या चाहती हैं कि ज़िंदगी में क्या होना चाहिए? अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और दुआ। तो और क्या ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में? एक मेरी ख्वाहिश है उसके अच्छा, उसको मोबाइल ख्वाहिश है। जी, जी, वो कह रही है कि मुझे दूसरी खुशी ये है, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल लेके दो। वो कह रही है मुझे बहुत ज़्यादा शौक है मोबाइल का। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो भी इस वीडियो को देखे वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इनको सपोर्ट कर सकें और इनको अच्छी आगे वाली ज़िंदगी चले। जितनी भी उसकी ज़िंदगी गुजरी है, जिन मुश्किलात से गुजरी है, तो वो तो अल्लाह ही जानता है या वो लोग खुद जानते हैं। लाइक अब हम उनकी ज़िंदगी में आए हैं, तो चले हम कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में आसानी कर दें। तो ये तीनों बहन भाई मेरे पास है, मैं कैमरे से आपको दिखाती हूँ। ये उनकी सिस्टर है एक, और वो उनके भाई हैं, और ये इनकी एक सिस्टर है। ठीक है, ये सब लोग हैं, कैमरे में आ गए हैं। चलिए, ये इनका घर है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें।